हेलो, नमस्ते। मैं प्रोफेसर तुषार रविदास पोखरकर आप सभी का ज्ञानेश्वरी एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का सब्जेक्ट मैं लेके आया हूँ कि कितनी पढ़ाई सफिशिएंट है, यानी हाउ मच टू स्टडी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बहुत सारे स्टूडेंट्स और मोस्टली पेरेंट्स को ये सवाल होता है कि पढ़ना कितना चाहिए। देखो कैसा है ना, इंसान की एक मजबूरी बोल सकते हो, ह्यूमन नेचर ही वैसा है कि भूख कभी खत्म ही नहीं होती है, किसी भी चीज की हो। लेकिन भगवत गीता में कहा गया है कि जो अपने आप को कंट्रोल में रख सके, जो अपने सेंसेस को कंट्रोल में रख सके, यानी सीमित नहीं बात कर रहे, कंट्रोल यानी जो नियंत्रण में रख सके, वही नियंत्रित व्यक्ति है, वही इंसान है। तो इंसानियत हमें नहीं पता है अभी तक, हम तो अलग ही कुछ फॉलो करते आ रहे हैं। हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ये समझना होगा कि पढ़ाई को हम इससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम सपोज खाना खाने बैठे हैं, भूख तो बहुत लगती है। जब हम बहुत टाइम से वेट कर रहे होते हैं तो भूख बहुत लगती है, मुझे पता है ये। हम क्या करते हैं, लेते हैं 2 रोटी 3 रोटी और उसको हम क्या करते हैं, एक टारगेट रखते हैं कि भाई भूख लगी है तो चलो खा लेते हैं। पता नहीं कितना खाएंगे, अनलिमिटेड हम सोचते हैं क्योंकि भूख लगी होती है। बट हमें सिग्नल आते रहते हैं कि भाई नहीं, इतने आपके पेट में जगह नहीं है। तो भी लालच में और दूसरों के प्लेट के पास देख के कि ये दूसरे के प्लेट में ये कितना खा रहा है भाई, अरे हाँ चलो इसमें इतनी पीसेस है, ये उतना खा रहा है, मुझे भी उतना खाना चाहिए। नहीं मिला तो फिर, तो ये जो साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, इसी के बेसिस पर हमारा ये साइकिल चल रहा है। दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। आपको आपकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए और आपको उसको नियंत्रित रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसको आपको खुद अंडरस्टैंड करना होगा। बहुत बार कुछ गुरु आपको बताएंगे कि आपकी कैपेसिटी इतनी है तो आपको उसी के हिसाब से पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो आपके नियंत्रण को जान चुका है। तो याद रखो कि जैसे ही हम वो खाना खाते हैं, उसी तरीके से अगर यहाँ पे पढ़ाई में भी उसको कंपेयर करें तो पढ़ाई अनलिमिटेड है, एक अनलिमिटेड वेज थाली की तरह, नॉन वेज थाली की तरह। तो उसको खाते ही जाएंगे तो हजम कब करेंगे। हजम करना ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हम जितना हजम कर पाएंगे उतना ही यूटिलाइज होगा, और जो यूटिलाइज नहीं होगा वो पेट से और यहाँ वहाँ से बढ़ेगा और वो कभी फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए पहले खुद को अंडरस्टैंड करो। बाहर खाना खाने गए हो, प्लेट में ज़्यादा मिला, पूरा खत्म करना ही है ऐसा नहीं है, पूरा खत्म करना ही है ऐसा नहीं है। नहीं, उसने भी 200 रुपये का लिया था प्लेट, मैंने भी 200 रुपये का लिया तो मैं उसकी तरह ही पूरा खा लूंगा। अरे जरूरी नहीं है भाई, वो उसकी कैपेसिटी उतनी है, हर एक की कैपेसिटी के हिसाब से वो प्लेट होता है, दिया जाता है एवरेज कैपेसिटी कंसिडर करके। तो उसको वो पता होना चाहिए कि भाई मुझे कितना खाना है। अगर वो ऐसे सोचेगा कि नहीं मैं उसी की तरह खाऊंगा तो वो गलती कर रहा है और इसी की वजह से फेलियर्स होता है। वैसे ही हमारे लाइफ में भी हम जब डिसीजन ले रहे हैं कि कितना पढ़ना चाहिए, आपके एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, 12th और 10th बोर्ड और 12th सीबीएसई ऑल, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद रखो, जितना आपकी कैपेसिटी है आपको हमेशा सिग्नल मिलते रहता है। ज़्यादा खाओगे तो याद रखो हजम करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। यानी मैं कह रहा हूं कि आप जब एग्जाम कल है, 2 दिन की छुट्टी है या फिर 1 डे, वॉट एवर यू हैव, उन दिनों में यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर विल बी अ प्रॉपर टाइम फॉर द रिविजन, यू विल गेट अ प्रॉपर टाइम फॉर द रिविजन। आपको वो रिविजन का टाइम मिलना चाहिए, यानी हजम करने के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर कैपेसिटी नहीं है और खाते ही जा रहे हो, और कैपेसिटी यानी रिवीजन का आपको टाइम ही नहीं मिलने वाला, आपको पता है आप धीरे धीरे हो, स्लो हो, टॉर्टोइस की तरह हो और आप खरगोश की तरह भाग रहे हो, तो नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। इसी की वजह से तो फेल्यूर आते हैं ना। वाई आउट ऑफ 100 ओनली 3 to 4 people गेट सक्सेस।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो 3 to 4 पीपल होते हैं ना, उनकी कैपेसिटी हाई होती है और वो कितना भी पढ़े, देर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज दे हैव डेवलप्ड देयर सेंसेस इन दैट कंट्रोल्ड मैनर। आपने वो किया ही नहीं है कभी और चल पड़े हो कंपटीशन में, ऐसे नहीं होता है। आपको आपकी कैपेसिटी के ऊपर पूरा भरोसा चाहिए और उसके लिए इंट्रोस्पेक्शन आपको बहुत जरूरी है, और वो आप खुद कर सकते हो या फिर आपका गुरु आपको बता सकता है, क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व करते रहता है। तो इसीलिए अगर कोई बच्चा सोचता है कि नहीं मैं 100 में से सिर्फ 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करूंगा, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ बुरा नहीं है। 100 मार्क्स का सोच के आपको अगर 70 मार्क्स लाना है तो 80 का अटेम्प्ट करना पड़ेगा, बट उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप 100 का अटेम्प्ट करो। आप 100 का अटेम्प्ट करने जाते हो और उस चक्कर में आपका मार्क्स 40-50 आ जाता है। ये मैं बरसों से स्टडी करते आ रहा हूँ। आई बीन स्टडिंग दिस फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years, और जब मैं टीचिंग फील्ड में था आई यूज टू स्टडी दिस केसेस। बहुत सारे बच्चे पासिंग का सोचते हैं और पढ़ते कितना है, 100 मार्क्स का। अरे भाई 100 मार्क्स का पढ़ के आप पूरा पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें आपको पता भी नहीं रहती है। कंपटीशन की वजह से आप पढ़ते हो और पढ़ते वक्त सोचते नहीं हो कि ये होगा कि नहीं डाइजेस्ट, या रिवाइज होगा कि नहीं। रिवीजन जो आता है प्रॉपरली उसका भी नहीं हो पाता है, और जो आपको नहीं आ रहा है उसका तो बाजू में ही छोड़ दो। जस्ट ये बहुत ही कंफ्यूजिंग फैक्टर है। पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं बच्चों के ऊपर, नहीं करो करो करो, उसको देखो 85 आ गया, उसको देखो 95 आ गया, 96। अरे देयर शुड नॉट बी एनी कंपैरिजन। बोलते वक्त तो बहुत सारे जन बोलते हैं कि नहीं मैं कंपैरिजन नहीं करता हूं, आई एम नॉट लाइक दैट, बट इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट दैट लॉट ऑफ पेरेंट्स कंपेयर। उनको 200 का अगर प्लेट है तो 200 का ही खाना है, जरूरी नहीं है 200 की प्लेट हर एक के लिए नहीं बनी हुई है। आपको अगर 200 का खाना है तो उस तरह से आपको पहले से तैयारी रखनी है। आपका बच्चा जब ग्रो कर रहा है तब पहले से आपको वो तैयारी रखनी है कि भाई ये हजम कर पाएगा 12th में जाके, 10th में जाके। अचानक से वो तैयार नहीं होने वाला है, उसको प्रेशर मत बढ़ाओ, बच्चे हैं वो। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट थिंग, बिकॉज ऑफ द ट्रिमेंडस अंडर प्रेशर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस। सक्सेस की डेफिनेशन ही उनको पता नहीं है, गलत तरीके से समझाई गई है। सक्सेस इज नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सक्सेस इज जस्ट what you do, you convert it into a learning abilities। बच्चों अगर किसी को 96% भी है तो भी मैं नहीं मानता हूं। आई एम अ टीचर, आई वॉज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, आई वर्कड इन द इंडस्ट्री एज अ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। एवरीवेयर आई वर्कड इन ऑल ब्रांचेस, ऑल सेक्शंस ऑफ वर्क वी कैन से, और सभी जगह पे एक ही एक्सपीरियंस मुझे मिला। आज मैं कोचिंग क्लासेस को चला रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक ही मुझे यहाँ पे समझने को चीज़ मिला, और वो ये है बच्चों कि आपका जो क्वालिटी होता है वो आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड होता है। एफर्ट्स कौन से? तो ऑब्वियसली जेन्युइन एफर्ट्स। एफर्ट्स वो नहीं जो रट के किए जाते हैं। जेन्युइन एफर्ट्स वो होता है जिसमें लर्निंग एबिलिटीज डेवलप हो। Therefore, ज्ञानेश्वरी एजुकेशन एकेडमी का जब विजन मुझे रखना था, सो आई केप्ट इट एज अ विजन ऑफ लर्निंग, क्योंकि मुझे पता है आई एम अ फैन ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। सो आई नो इट कि जो उन्होंने मैसेज दिया है सबको, फॉर एवरीवन हु इज रीडिंग, हु इज टेकिंग एजुकेशन, सबको दिया है। तो उन्होंने यही कहा है कि आप कितना खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना हजम कर पा रहे हो उतना इम्पोर्टेंट है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको फ्यूचर में जाके क्या यूज़ होने वाला है, परसेंटेज नहीं। 96% वाला ही टॉप मोस्ट IITM बनता है, ऐसे नहीं होता है, या फिर वी कैन से टॉप मोस्ट
डॉक्टर बनता है, ऐसे नहीं होता है. वन हु इज हैविंग एबिलिटी टू डेवलप लर्निंग स्किल्स, टू अंडरस्टैंड द स्किल्स प्रॉपरली, लिसनिंग. मैं कहता हूँ हमेशा बच्चों को कि याद रखो कि आपको है ना लाइफ में ऐसा स्ट्रगल नहीं मिलने वाला है जो बाकी लोगों को मिला है, कुछ अलग मिलेगा. बिकॉज यू आर यूनिक इन द यूनिवर्स. पूरे यूनिवर्स में आप यूनिक हो, आपकी जैसा एग्जैक्ट कोई नहीं है. थोड़े बहुत चेंजेस आपको बायोलॉजिकल सब चीज़ें पता ही है. बायोलॉजिकली कोई भी इस दुनिया में यूनिक नहीं है, एग्जैक्ट वैसे के वैसे मेरे जैसा कोई बंदा नहीं मिलने वाला है. सो इतना आपको यूनिक अगर बनाया है तो ऑब्वियसली उसके जैसा परसेंटेज आप क्यों सोच रहे हो. आपको डेवलप करना है, उसको नहीं. तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रेटेजी आपके पास होना चाहिए. इवन आई एम अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग टुडे, आई एम अ सक्सेसफुल मैन टुडे बिकॉज ऑफ वन थिंग. तो ये सक्सेस मैं किस टर्म्स में काउंटर करता हूं, तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि पैसा ही सक्सेस आपको दिलाता है. आपको सक्सेस क्या दिलाता है? योर फीलिंग्स. आप अगर कोई चीज करना चाहते हो तो ऑब्वियसली ऑब्स्टेकल्स आएंगे. किसी को समझेगा, किसी को नहीं समझेगा. 1000 में से सिर्फ एक ही जन को समझेगा कि आप क्या चाहते हो, आप क्या इंटरप्रेट करना चाहते हो, आपको क्या उम्मीद है और आपको क्या डेवलप करना है. ये सब चीजें एक ही बंदा अंडरस्टैंड करेगा पूरे 1000 में से. लेकिन वो जब अंडरस्टैंड करेगा तो उसकी लाइफ बहुत बहुत अंतर से चेंज होने वाली है. ट्रेमेंडस चेंज होता है जब आप वो चीज़ एक्सेप्ट करते हो. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ही बनते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज एक ही बनते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ही बनते हैं, स्वामी विवेकानंद एक ही बनते हैं. सब एक ही क्यों बनते हैं? 10-12 नाम ही आप बता सकते हो जो एकदम जेन्युइनली बेस्ट लर्नर्स थे, क्योंकि वो खुद को पहचान चुके थे. दे वेर नेवर इन अनकंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर. दे वेर इंट्रोस्पेक्टिंग देमसेल्व्स continuously over the period of time, and therefore they could able to find out the we can say strategies which they could able to plan and could able to execute also. तो ये एग्जीक्यूशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इंट्रोस्पेक्शन के बारे में ये बात कर रहा था, कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, कितनी पढ़ाई करनी चाहिए. अभी जस्ट एग्जाम आपका बहुत नजदीक आ रहा है सभी बच्चों का, उसी में ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पेरेंट्स को समझाना है. प्रेशर मत डालो, दिस इज नॉट अ प्रेशर गेम. प्रेशर तो होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्रेशर बिल्कुल. द लार्ज प्रेशर, द एक्सट्रीम प्रेशर इज वेरी डेंजरस एंड वेरी लो प्रेशर इज ऑल्सो हार्मफुल. ओके, दोनों भी क्या है आपको डिफेक्टिव ही दिखाई देंगे पीसेस उसमें, जो वेरी एक्सट्रीम प्रेशर है और वेरी लो प्रेशर है. जो कंसिस्टेंट होता है विद प्रॉपर पेशेंस, जो खुद का टारगेट अचीव करता है, वही बंदा एंड तक मेरे सोचने से मुझे ऐसा लगता है कि वही बंदा सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल नहीं कहता हूं, सॉरी, मैं कहता हूं सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स लाता है. तो ये मेरा कहना है कि मेरे डियर पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, कि पढ़ना कितना चाहिए. सब्जेक्ट कोई भी हो, पढ़ो उतना जितना हजम कर सको. तो ऑब्वियसली ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाओ और वो रिजल्ट्स आपके खुद के हो. थैंक यू वेरी मच.